सो एग्जाम्स नज़दीक आ गए हैं हमारे CSEET के। हाउ टू क्लियर एग्जाम्स आर नियर। बहुत डर लग रहा है। यू डोंट हैव टू फेयर बिकॉज वी आर हियर विथ सो मच ऑफ कंटेंट फॉर फ्री फॉर CSEET। क्या किया जाए, हमें काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है कि हम एग्जाम्स को क्लियर कैसे करेंगे। तो बच्चों बात ये है कि आपका जो रिजल्ट है वो डिपेंड करेगा आपकी प्रिपरेशन पर, आप जो मेहनत करने वाले, जो एफर्ट्स लगाने वाले और जिस तरीके से एफर्ट्स लगाने वाले उस पर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आप देख सकते हैं सो दैट आपको एग्जाम्स को क्लियर करने में हेल्प मिले। सी आई एम नॉट गारंटिंग यू कि इनमें से, इन टॉपिक्स में से ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे, या फिर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा लेकिन आप अभी पढ़ लोगे तो सिर्फ आप क्लियर हो ही जाओगे। आपके चांसेस जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं। ओवरऑल आपका जो रिजल्ट है वो डिपेंड करेगा आपकी अभी तक की मेहनत पर, आप कितने कंसिस्टेंट थे, आप कितने परसिस्टेंट थे, और आपकी इन कुछ क्रूशियल दिनों की मेहनत पर, राइट। बाय एनी चांस रिजल्ट नेगेटिव भी रहता है तो भी हमें उसे एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज वो कहीं ना कहीं हमारी ही मेहनत का नतीजा है जो हमें मिल रहा है, राइट। तो अगर नेगेटिव भी रहता है तो भी हमें आगे का जो पढ़ाई है, राइट, वो अच्छे से करनी है, फिर से मेहनत करनी है। अगर आपको एग्जाम्स देने के बाद लगता है कि नहीं मेरा पॉजिटिव जाएगा, तो आप आगे का एग्जीक्यूटिव लेवल जो है उसकी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं बाद में, एग्जाम देने के बाद में। और अगर लगता है कि नहीं एग्जाम्स बहुत बुरे गए हैं, तो आप उसी समय फिर वापस से CSEET की प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर सकते हैं ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी के साथ, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ, हमारा जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, बिजनेस कम्युनिकेशन, राइट। तो बिजनेस कम्युनिकेशन में बच्चों अगर आपकी इंग्लिश अभी तक अच्छी रही है तो फिर उस केस में आपको चैप्टर 1 दैट इज एसेंशियल्स ऑफ अ गुड इंग्लिश, राइट, ये काफी ज्यादा इजी लगेगा। उसके अलावा आपका जो कम्युनिकेशन चैप्टर है, चैप्टर 2, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है। आप इन दो पर फोकस कर सकते हैं। अगर आपका लेटर राइटिंग स्किल्स और बाकी कॉरेस्पॉन्डेंस स्किल्स जो है वो इंग्लिश में अच्छे रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग आपको बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस चैप्टर जो है उस पर भी ध्यान देना चाहिए, राइट। तो आप इन 3 चैप्टर्स पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। CSEET के लिए आपको ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी जो है वो फ्री कंटेंट प्रोवाइड करेगा बच्चों। कोर्स की फीचर्स ये हैं कि आपको सबसे पहला CSEET का स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो फॉर फ्री विद अनलिमिटेड व्यूज़ मिल रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको फ्री ई बुक डाउनलोड करने के लिए मिलेगी। उसके अलावा आप लैपटॉप में एज वेल एज मोबाइल में, दोनों डिवाइसेस में वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो कोर्स का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन जो है आगे की आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको किसी कंसेप्ट को समझने में परेशानी हो रही हो, कोई टॉपिक आपने नहीं पढ़ा हो, आप सब कुछ वहां पर एक्सेस कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। बच्चों अगर आपका ब्रेन जो है लॉजिकल रीजनिंग में वैसे ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क करता है तो आप एक काम कर सकते हैं कि फ़िलहाल के लिए लॉजिकल रीजनिंग जो है उस पर बहुत ज़्यादा एफर्ट मत डालो। आप लीगल एप्टीट्यूड जो है उस पर ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि आपको जो एग्जाम्स में देना है वो तो लॉजिकल रीजनिंग अगर आपको आता ही है, ठीक है, तो उस पर अभी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा के कोई मतलब नहीं है। और उसके अलावा लीगल एप्टीट्यूड में आपका अगेन सिलेबस जो है वो काफ़ी बड़ा है एज कम्पेयर टू मार्क्स, लेकिन ये जो लीगल एप्टीट्यूड है वो आपके आगे के लिए बेस क्रिएट करेगा। आपके CSEET एंड प्रोफेशनल लेवल पर भी आपको लॉ ही बहुत ज़्यादा पढ़ना है, तो ऑब्वियसली आपको इस पर ध्यान देना ही चाहिए। तो आप यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस पर फोकस कर सकते हैं, इससे क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत सारे चांसेस हैं। उसके अलावा एलिमेंट्स ऑफ CS लेजिस्लेशन, एलिमेंट्स ऑफ CS लेजिस्लेशन, इस पर भी आप अच्छा खासा ध्यान दे सकते हैं। ऑब्वियसली आपके CS के कोर्स से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट फोकस ऑन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इन 3 पर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। ऑब्वियसली दूसरों को भी आपको पढ़ना ही रहता है, लेकिन आई एम टेलिंग यू अबाउट कि आप यहाँ पर कहाँ पर फोकस कर सकते हैं। उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग जो आप उसको देख सकते हैं। इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट में आपने 11th-12th में इकोनॉमिक्स जो है उसको पढ़ा है, उसके अलावा BST को भी पढ़ा है, उससे रिलेटेड ये पूरे के पूरे टॉपिक्स हैं, तो ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हो जाता है। बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स ये सब आप पढ़ चुके हैं पहले ही,
तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम डेडिकेट करने का टाइम ज़रूरत नहीं लगता है ना। उसके अलावा इकोनॉमिक्स जो है उसमें भी आप किन पर्टिकुलर चैप्टर्स पर या टॉपिक्स पर फोकस कर सकते हैं? डिमांड एंड सप्लाई, ओके, काफ़ी ज़्यादा जेनरिक और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर टॉपिक है ये। उसके अलावा इंडियन फिनेंशियल मार्केट्स, इस पर आप फोकस करेंगे ज़्यादा। और उसके अलावा की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, इन पर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड करंट अफेयर्स में आई कैन टेल यू द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बिकॉज करंट अफेयर्स इज अ डायनामिक थिंग, इट्स नॉट स्टैटिक। तो इसमें ऐसे टॉपिक नहीं बोल सकते हैं आप अपने फ़ोन में इन शॉर्ट, या फिर दूसरा कोई ET इकोनॉमिक टाइम्स या फिर मनी कंट्रोल, ये ऐप्स डाउनलोड करके रख दो, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, तो आपको पता रहेगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं करंट ट्रेंड में। उसके अलावा न्यूज़पेपर रीड करने की हैबिट जो है वो आप इनकॉर्पोरेट करिए आगे चल कर, ठीक है, लॉन्ग टर्म में भी आपको काम आती ही रहेगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपकी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं, इनफैक्ट ट्राई ही नहीं, इन पर आप ज़्यादा एफर्ट लगा सकते हैं। उसके अलावा आपकी ओवरऑल मेहनत जो है उस पर डिपेंड करेगा आपका रिजल्ट। ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी आपके हमेशा साथ में, आपको फ्री वीडियोस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। आप इन कॉन्सेप्ट्स को देखिए, पढ़िए, समझिए और अपने एग्जाम्स को क्लियर करिए।